गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में गौ भक्त जाकर के ज्ञापन सौंपे हैं और निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्णतः कलम से प्रतिबंधित हो जाएगी गौ हत्या। तो पहले वाली सरकारों ने संतों का, गौ माताओं का अपमान किया है, तो उनका क्या हर्ष हुआ है ये आपके सामने है। देश भर में गो हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर आज इंदौर शहर में जो संत महात्मा और गौ सेवकों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर रैली निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय पर वो सभी लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है। क्या पत्र लिखा है, क्या मांगे रखी, आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि गो हत्याओं के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके द्वारा मांगे रखी गई है, क्या मांगे रखी गई है? आज इंदौर शहर में गौ आवाहन अभियान के तहत धोबी घाट से एक विशाल रैली निकाली गई, जो आप देखेंगे कि पूरे रोड पर केवल जनता ही जनता दिख रही। संत महापुरुषों के सानिध्य में यह निकाली गई और माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सुपुर्द किए गए हैं। लाखों हस्ताक्षर, लाखों लोगों की भावना जो पेन के माध्यम से कागज पे उधेरी गई है, उनको सुपुर्द किया गया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। गौ हत्या का जो कलंक भारत की धरती पर लगा हुआ है वह पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए और गौ मंत्रालय, केंद्र में एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए ताकि ये हरित क्रांति पुनः आए। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सुपुर्द किया है। साल्टर हाउस भी चलाए जा रहे हैं देवास और मऊ में, क्या इस बारे में आपने मुख्यमंत्री से बातचीत की? देखिए, संत तो कभी किसी जीव हत्या के पक्ष में रहते नहीं हैं। हम तो सदैव मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सभी को कहते हैं कि जीव हत्या करने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि जीव का जीवन परमात्मा ने दिया है। तो हम कहते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश भर में आपके द्वारा चलाया जा रहा है, क्या लगता है रोकथाम होगी गौ माता की हत्या पर? बिल्कुल बिल्कुल रोकथाम होगी। आज पूरे ब्लॉक लेवल पर, देश में पूरे मुख्यालयों में, तहसील लेवल पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में गौ भक्त जाकर के ज्ञापन सौंपे हैं और हमारे शाहिद प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी उनको गौ सेवकों की भावनाओं को समझेंगे और निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्णतः कलम से प्रतिबंधित हो जाएगी गौ हत्या और राष्ट्र माता को गौ माता का दर्जा दिलाया जाएगा। महाराज जी, आपके द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, क्या आश्वासन मिला है और क्या रणनीतियां रहेंगे आगे? आज तो सबके हस्ताक्षरित ज्ञापन आज दिए गए हैं। अगर उसके लिए हमने 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। 3 महीने में अगर आश्वासन नहीं मिलता, आश्वासन नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। इसलिए हमने जैसे अभी आज दिया है, इसके 3 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री को देंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का। इस तरह पूरे कार्यक्रम है और निश्चित ही, क्योंकि जो सरकार है हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली है, हिंदू धर्म के हमने कई निर्णय लिए हैं, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की सर्वोच्च हमारी गौ माता कहलाती है। तो गौ माता के सम्मान में निश्चित ही वो निर्णय करेंगे और नहीं करेंगे तो पहले वाली सरकारों ने संतों का, गौ माताओं का अपमान किया है, तो उनका क्या हर्ष हुआ है ये आपके सामने है। फिर संतों का हमको श्राप लगेगा। जी महाराज जी, राष्ट्र माता घोषित करने की भी आपके द्वारा बात कही जा रही है गौ माता को? जी, राष्ट्र माता तो होना चाहिए घोषित, क्योंकि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है ही। घोषित करने के लिए सिर्फ कानून बनाना चाहिए, जब कानून बन जाएगा तो घोषित हो जाएगी। इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर को। जी, देश की माता है, देश की माता किस तरीके से हत्या की जा रही है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए सैकड़ों की संख्या में आए, क्या कहेंगे? प्रतिबंध लगना चाहिए और उसको राष्ट्र माता घोषित होगी, जब ही संपन्न होगा, देश सुरक्षित होगा। क्या जगह जगह ये हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जी जी, तो जैसा कि आपने देखा, अभी बेटमा में बूचड़ खाना बना था, उसको रोकथाम के लिए भी हमने बेटमा में बैठक की थी, उसको मतलब रुकवा दिया गया कलेक्टर द्वारा। जी, तो जैसा कि आपने देखा, कलेक्टर कार्यालय पे सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा और गौ सेवक आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि गौ जो हत्याएं हो रही है उस पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जाए। रोकथाम नहीं लगी गई तो उनके द्वारा रणनीतियां तैयार की गई है। ये आंदोलन आज इतना बड़ा है, आगे और बड़ा किया जाएगा और जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित करने की भी जो संत महात्मा है उनके द्वारा बातचीत की गई है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक